कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 120 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है ट्रायंगल। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं। पहले हमें इसमें एक ट्रायंगल एरे दे रखा है और हमें रिटर्न करना है मिनिमम पाथ का सम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इस ट्रायंगल में और हर स्टेप पे हम मान लो ट्रायंगल रो पे हैं, करेंटली किसी रो पे हैं और ith इंडेक्स पे हैं, तो हम ट्रायंगल के नेक्स्ट रो के ith इंडेक्स या फिर i+1 इंडेक्स पे जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक इंडेक्स पे जा सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला इंडेक्स पे हैं तो हम जो है आइदर 3 पे जा सकते हैं या फिर 4 पे जा सकते हैं। ठीक है, यही बता रखा है। और हमें जो है मिनिमम सम रिटर्न करना है टॉप से बॉटम का, पाथ सम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखें यहाँ पे देखो, सम तो हम कहीं कोई भी पाथ ले सकते हैं ना। जैसे मान लो ये वाला पाथ ले रहे हैं हम 2 4 7 3, ये वाला पाथ ले रहे हैं हम, तो इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा 7 3 10 4 14 15 16 हो गया, है ना। इसका सम हो गया 16। और हो सकता है हम ये वाला भी पास ले सकते हैं 2 3 4 और ये 6। ठीक है, ये वाला पास लेंगे, इसका सम क्या होगा? 6 4 10 3 13, इसका 15 हो गया। ठीक है, लेकिन मिनिमम कौन सा होगा? मिनिमम पाथ होगा अगर हम ये वाला पाथ चूज़ करें 2 3 देन 1, ये चूज़ करें तो ये 5 के साथ, तो ये होगा मिनिमम। क्या है? 2 3 5 6 3 9 10 11, इसका आंसर है 11 आंसर है। ठीक है, तो मिनिमम यही होगा। तो इसको करेंगे कैसे? अगर हम देखें कि स्टार्टिंग से अगर हम यहाँ पे जैसे मान लो ith वाले रो में और इस इंडेक्स पे हैं, अगर हम जो है 3 को इन दोनों में से चूज़ करें नेक्स्ट रो के, अगर हम ऐसा सोचें कि नेक्स्ट रो पे जो 2 इंडेक्स हैं उनमें से जो मिनिमम है हम उसी को चूज़ कर लें, अगर हम ऐसा सोच के करें तो क्या ये काम करेगा? हर बार काम करेगा कि नहीं, वो चेक करते हैं। क्योंकि इस केस में तो काम कर रहा है। देखो, इस केस में तो काम कर रहा है। क्यों? देखो, अगर आप इस इंडेक्स इस वाले करंट स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, ठीक है, 2 मान लो यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट रो पे आए, नेक्स्ट रो पे हमने देखा कि इसमें से ये इस वाले इंडेक्स पे है तो आइदर इस पे जा सकता है या फिर इस पे जा सकता है। इनमें से मिनिमम कौन सा है? 3। ठीक है, हम अपना 3 को यहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट रो पे आते हैं, 3 पे हैं हम, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 5, तो हम यहाँ 5 को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, 5 को इंक्लूड कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब हम 5 पे हैं, 5 से हम 1 पे जा सकते हैं या फिर 8 पे जा सकते हैं। मिनिमम क्या है? 1 है, तो इसको 1 इंक्लूड कर लिए हम। ठीक है, मिनिमम हमें यहाँ से मिल गया है 5 3 8 2 10 11। देखो, इस केस में तो हमें मिल गया इस अप्रोच से, लेकिन ये हर बार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक बार ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मान लो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हाँ, सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 है हमारे पास, 2 हमें स्टार्टिंग मिल गया। अब हम देखते हैं मिनिमम कौन सा है? 1 और 3 में से 1 है मिनिमम, तो 1 ले लिया। अब 1 पे हैं हम, तो ये 8 और 9, इनमें से मिनिमम कौन सा है? 8 है ना। तो 8 अगर हम यहाँ से चूज़ कर लें, ठीक है, अब जो है 8 से 4 पे या फिर 1 पे जा सकते हैं। कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली 1 लेंगे, मिनिमम वही है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है देखते हैं। 8 तो 10 11 12, इसका आंसर आ रहा है 12, लेकिन ये मिनिमम नहीं है। क्यों मिनिमम नहीं है? अगर आप इस वाले पाथ को देखो तो इसका सम कितना है? 2 3 2 5 6 3 9, इसका आंसर है 9। तो यहाँ पे देखो, ये गलत आंसर दे दिया। तो इसीलिए ये टॉप टू बॉटम अप्रोच तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच एक बार ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे कोई भी पाथ होगा वो एंड हमेशा इसी पे होगा। ठीक है, लास्ट रो पे किसी न किसी एक इंडेक्स पे एंड होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमने एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, डीपी मान लेते हैं अपना क्रिएट कर लेते हैं, जो कि स्टोर करेगा हमारा। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो वो स्टोर कर लेगा हमारा सारे जो लास्ट इंडेक्स के जो वैल्यूज़ हैं उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर लेगा। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, इस वाले रो से स्टार्ट करेंगे। जितना भी n रो दे रखा है, n-2 वाले रो जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस इंडेक्स से 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे 0th हम इस वाले इंडेक्स पे हैं, 0th इंडेक्स पे हैं। अब जो है डीपी में हम चेक करेंगे कि डीपी में अगर जैसे 0 इंडेक्स पे है, डीपी में ये 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, इसमें से जो मिनिमम है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, हम यहाँ पे इस केस में हम 8 पे हैं। ठीक है, अब हम ये 0 इंडेक्स पे है, हम चेक करेंगे कि हमारे डीपी में
जीरो इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें से जो मिनिमम है उसमें हम इसको 8 को ऐड करेंगे और 0th इंडेक्स पे ही सेट करेंगे। 0th इंडेक्स पे क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम 0th इंडेक्स में हैं ऑफ इस वाले रो के। ठीक, तो चलो करते हैं। देखो हम अभी जो है 0th इंडेक्स को है 8 है उसकी वैल्यू। अब इसमें देखते हैं डीपी में 0th इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। 4 है और 1 है, मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो 8 में हम ऐड कर दें अगर 1 तो क्या वैल्यू मिलेगा, 8 एक 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम सेट करेंगे 9 को इधर पे सेट करेंगे। क्यों सेट कर रहे हैं, मैंने जैसे बोला था यहाँ पे ये 0th इंडेक्स पे है तो सेट जो है 0th इंडेक्स पे ही होगा, लेकिन कंपेयर होगा 0 और 1 से। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं। हम जो है 1 इंडेक्स पे है, इसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, अब चेक करते हैं 1 और 2 इंडेक्स में। डीपी में यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3। डीपी में 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे जो मिनिमम है उसको हम इसमें ऐड करेंगे और 1 पे सेट कर देंगे, क्योंकि हम करेंटली 1 पे है ना, 1 पे है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 1 है। और 9 में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंडेक्स में जाते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है। तो 2 और 3 वाले इंडेक्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर है। 2 और 3 वाले इंडेक्स 8 और 3 है। मिनिमम कौन सा है, 3 है। ऐड क्या करेंगे 1, 4 हो गया। तो वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा 4। क्यों सेकेंड इंडेक्स पे, क्योंकि ये सेकेंड इंडेक्स था। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाले रो पे आते हैं। नेक्स्ट रो पे 0th इंडेक्स पे 1 है तो हम फिर कंपेयर करेंगे 0th इंडेक्स और 1 इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। 0 और 1 मिनिमम कौन सा है, 9 है। ऐड करेंगे 1 और 0 पे ही सेट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, इसको शिफ्ट कर लेता हूँ इंडेक्स इसको। ठीक है, ये 10 हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं 3 पे। 1 इंडेक्स पे है, अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। 10 है और 4 है, इसमें ऐड करेंगे 4 3, मिनिमम 7 है, मिनिमम 4 है तो 3 ऐड कर 4 3 7। और ये अपडेट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपडेट होगा क्यों, क्योंकि ये 1 इंडेक्स है। ठीक है, 7 यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं 2 लास्ट, ये फर्स्ट 0th इंडेक्स है और 0th कॉलम भी 0 है। हाँ, तो इसके लिए कहाँ कंपेयर करेंगे, 0 और 1 को कंपेयर करें। मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है ये 7। ठीक है, और यहाँ पे 10 दे रखा है, मिनिमम 7 है। और ऐड क्या करेंगे 2, तो 9 हो गया। और सेट कहाँ करेंगे, 0th इंडेक्स पे ही, तो 9 हो गया। देखो 9 हो गया। और ये एरे अब तो एंड हो गया ना, अब कुछ है नहीं, 0th कॉलम 0th रो था, ये एंड हो गया। और एट दी एंड हमारा आंसर कहाँ पे होगा, डीपी ऑफ 0 पे ही होगा। क्यों, क्योंकि जो रो हो, जो पाथ होगा वो एट दी एंड खत्म तो यहीं पे होगा ना, खत्म होगा 0th इंडेक्स पे। ठीक है, कहीं से भी जाओगे आप, खत्म तो 0th इंडेक्स पे होगा, इसीलिए हमारा आंसर 0th इंडेक्स पे होगा डीपी के। ठीक है, तो हर पॉइंट पे हम जो है ये जो डीपी दे रखा है और करेंट इंडेक्स पे है जो, उस इंडेक्स वाले और उसके एक इंडेक्स ज़्यादा वाले से कंपेयर करेंगे जो मिनिमम होगा, और इसी इंडेक्स वाले पे सेट कर देते हैं। ठीक है, चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले तो n हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अपना जो ट्रायंगल है इसका लेंथ क्या है, लेंथ हो गया। ठीक है, अब अगर n-1 सॉरी इफ n इक्वल्स टू 1 है, अगर एक ही है, कुछ है ही नहीं, n मतलब एक ही रो दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डॉट गेट 0 0। ठीक है, अगर एक ही रो दे रखा है तो ये होगा। और अब हम अपना डीपी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि बोले थे, और इंट ऑफ n। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब जो है ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं, सॉरी, लिस्ट ऑफ इंटीजर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लास्ट वाले रो की वैल्यूज को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ट्रायंगल डॉट गेट कर रहे हैं n-1। ठीक है,
लास्ट ये जो है इसके अंदर हमने डाल दिया इसको, ठीक है। अब जिसको हम अपने डीपी में डाल देते हैं, जे इक्वल्स टू 0 से जे स्मॉलर देन एन और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब डीपी ऑफ जे में हम सारी वैल्यूज को डाल देते हैं, लास्ट डॉट गेट ऑफ जे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो स्टार्टिंग में हमने किया था ना, ये लास्ट वाली रो की वैल्यूज को डाल दिए थे डीपी में, वही कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं n-2 से, i इक्वल्स टू n-2 वाले रो से i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, माइनस माइनस, और ये तो हो गया रो वाइज। अब कॉलम वाइज ट्रेवर्स करते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, j शुड बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू i होगा, ठीक है, j प्लस प्लस डीपी ऑफ जे। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डीपी ऑफ जे मतलब ये हम jth इंडेक्स पे थे, मान लो जैसे 0th इंडेक्स पे हैं तो डीपी ऑफ 0 को ही सेट करेंगे, कंपेयर कैसे उसको करके, डीपी ऑफ 0 और डीपी ऑफ 1 को कंपेयर करके, वही कर रहे हैं। मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ जे और डीपी ऑफ जे प्लस 1, इन दोनों से जो मिनिमम होगा उसमें हम ऐड कर देंगे अपना ट्रायंगल डॉट गेट ये आई और गेट जे, मतलब वह 0 पे हैं, अगर 0th वाले इंडेक्स के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो 0 पे ही सेट कर देंगे, ये होगा। और एट दी एंड जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा जो है आंसर जो होगा डीपी ऑफ वो 0th इंडेक्स पे ही होगा। बस एक बार रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है कुछ, ट्रायंगल डॉट साइज होगा यहाँ, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।